शमशान की खामोशी कहती है, लाश वही है, केवल कफन बदला है। दो गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे इस देश में है, एक एनडीए और एक इंडिया। इंडिया की गठबंधन विपक्ष के लिए है और एनडीए इस वक्त सत्ता में है। ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं सत्ताधीन जो सरकार है या मोदी से डर के एक गठबंधन बना रही है जिसका नाम है इंडिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी को इस वक्त किसी से डर लग रहा है? भारतीय राजनीति में दुर्भाग्य का विषय अभी तक बना है कि जाति के, बिरादरी के, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। लोगों को गोलबंद करने के लिए जाति और धर्म का नाम लेते हैं। स्वस्थ राजनीति, स्पष्ट प्रजातंत्र तो तब माना जाएगा जब अच्छे और बुरे की, अच्छे एक्टिव और अनएक्टिव की, कुशल अकुशल के बीच में अंतर किया जाए। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही भूल हुई। जब भारतीय संविधान बना उसमें व्यवस्था बनाई 10 वर्ष के आरक्षण की, हरिजनों के लिए मुहैया कराया। 10 वर्ष के बाद ये बढ़ता बढ़ता 10 से 10 बढ़ते हुए 5, 6, 7 दशक तक चलता रहा। अभी तक बरकरार है। उसके बीच में और आरक्षण बने। आरक्षण कर देना, आरक्षण पद और प्रतिष्ठा नौकरियों में करना मेरी समझ से एक भूल मानी जाएगी। जो निचले श्रेणी पावदान पे हमारे देशवासी हैं, जिनके साथ संसाधन का अभाव है, अब बराबर में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको संसाधन प्रदान किए जाए, पढ़ने लिखने में सुविधा दी जाए और देश को समुचित विकास के लिए प्रतिभा चाहिए। प्रतिभा में कोई आरक्षण की बात ना हो तो देश और आगे बढ़ेगा। इसको और आसानी से समझाते हैं। एक 60 और 50 पर व्यक्ति डॉक्टर चुना जाता है आरक्षण के आधार पर, और एक 90 पर के ऊपर जाके चुना जाता, तो 90 वाला तो हमेशा सब बात को जानेगा, अच्छा से अच्छा करेगा। और 50, 60, 55 वाला जो आरक्षण से गया है डॉक्टर, वो हमेशा दूसरे का मुंह देखेगा, अपनी नौकरी पूरी करने हर जगह बचाव करेगा, देश का उत्थान में वो सहयोगी नहीं होगा। देश के ऊपर और विभाग के ऊपर भाग। मैंने कभी अच्छे राजनीतिज्ञों से चर्चा की थी कि बिरादरी के आधार पर जो आरक्षण हो रहा है, जयप्रकाश जी के आंदोलन में एक क्रीमी लेयर की बात चली कि जो लोग क्रीमी लेयर माने अच्छे सुसंपन्न व्यक्ति हैं उनको छांट दिया जाएगा आरक्षण, लेकिन नहीं छांट पाते। उस वक्त तो क्रीमी लेयर की बात चली, बाद में वो चीज व्यवहार में नहीं आ पाई। तो अब जो आदमी जैसे राजनीति के स्टार्टिंग से गलती है, मुसलमानों को सुविधा दे दी जाए, हरिजनों को सुविधा दी जाए, अमुक को सुविधा दी जाए, ब्राह्मण को सुविधा दे दी जाए, वो हमारा वोट रिजर्व रहेगा। इस आधार से करीब 70 वर्ष कांग्रेस ने राज किया। अच्छे लोग आए, जैसे कुछ आए, लेकिन चुनाव की पद्धति तो ईमानदारी और प्रामाणिकता की नहीं रही, बिरादरी की रही। ये किसी भी देश के लिए खतरा का एक चिन्ह है। आज मोदी जहाँ है, मोदी एनडीए और राजग की बात, इंडिया और राजग की बात जहाँ चलती, राष्ट्रीय गठबंधन जो है, उसमें मोदी जो कुछ कर रहा है, जिस तरह से उसने देश समाज के लिए अपने को आगे, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाया, विरोधी लोग तो हमेशा ही कुछ न कुछ टिप्पणी करेंगे। टिप्पणी करना उनका धर्म है, लेकिन जैसी आज छिछली टिप्पणी हो रही है, राजनीति और कुर्सी के लिए बेचैनी हो रही है। मैंने देखा अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना था जब नेता विरोधी दल वाजपेयी, ये भी वाजपेयी जी थे, और नरसिम्हा राव की सरकार थी। बाहर कहीं गए तो कहा अल्पसंख्यक की सरकार है, कोई संसाधन सुविधा देने से हम मजबूर हैं, कब इनकी सरकार गिर जाए। तो एक स्टेटमेंट दिया था, भारत की स्थिति बिगड़ रही थी, तो अटल जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि सरकार चाहे अल्पमत की हो, चाहे बहुमत की हो, देश दोबारा चुनाव झेलने के लिए तैयार नहीं है। इन शब्दों में कितना वजन था कि देश दोबारा चुनाव झेलने के लिए तैयार नहीं, अर्थात इससे ये निश्चित हुआ कि सरकार अपना पूरा टाइम व्यतीत करेगी, संचालित करेगी, सरकार देश को चलाएगी।
अब फिर सारे संसाधन उपलब्ध हो गए, देश के सभी विदेशों के लोग मिलने जुलने लगे। आज छोटी छोटी बातों पे चर्चा चलती है। मोदी जहाँ है तहाँ उसका गठबंधन, उसके आदमी अनुशासित है और उसके पास व्यक्तित्व है, उसके साथ साथ अन्य लोगों उसकी पार्टी में व्यक्तित्व है। और जो इंडिया में लोग जो हैं वो तो सब लोग एक मेंढक तौलने वाली बात है। सब लोग अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग, कहीं ममता जी बोलती हैं, कहीं केजरी साहब बोलते हैं, कहीं कुछ और उठ के बोलने लगता है। एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासित सरकार, अनुशासित पार्टी की सरकार ही चला सकती है। तो न तो अब स्थिति ये है कि देखने में, अंदाज लगाने में, लोगों से मिलने जुलने में, अगर इनके बहुमत भी हो जाए, पहले ऐसा संभव नहीं है, अगर इंडिया का बहुमत भी हो जाए तो सरकार कैसे और कितने दिनों तक चलाएंगे। इनके लोग जो हैं ये सबके सामने प्रकट। एक बात बाबा ने कहा कि मेढक को तराजू में नहीं तौला जा सकता है, और यह परिप्रेक्ष्य इन्होंने रखा कि जो गठबंधन है वो मेढक के समान है। मतलब अगर आप एक को बांधने जाइएगा तो दूसरे फुटक के निकल जाएगा। बाबा जेपी के आंदोलन से निकले हुए सिपाही हैं और जयप्रकाश जी के उस विजन को समझते हैं। जब जयप्रकाश जी के एक आवाज पे पूरा बिहार, पूरा देश इकट्ठा हो गया था, और जयप्रकाश जी की एक सोच थी कि समता मूलक सरकार और सामाजिक समरसता को बरकरार रखा जाए। बाबा, इन तमाम बातों के अलावा हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आप संत भी हैं और सेनानी भी हैं। संत जो हम लोग कहते हैं कि संत की जो उपाधि होती है बड़ा तपस्या और परिश्रम के बाद में, संत का जो आचरण होता है वो सर्वोत्तम होता है। उनका आचरण आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। ऐसे आप तमाम उन सुख सुविधाओं को छोड़कर और एक व्यवहारिक जीवन से अलग हटकर एक भक्तिमय जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में आपके विचार से, अगर व्यक्तिगत विचार पूछा जाए, एज ए संत मैं कह रहा हूँ, एज ए सेनानी नहीं कह रहा हूँ, तो जो भी गठबंधन है इस वक्त, जो आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष का चल रहा है, ये राजनीति है, यहाँ पक्ष और विपक्ष होता है। लेकिन इस वक्त एक सवाल बड़ा भारत के राजनीति में चर्चा में है, वो ये है कि भारत और इंडिया नाम में क्या रखा है। इस देश की संस्कृति और भाषा तो इतनी बढ़िया है कि हर 3 किलोमीटर पे आप चले जाइए तो यहाँ बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। तो परंपरा को निर्वहन करने के लिए नाम बदलना क्या जरूरी है? नहीं, नाम बदलने से कोई विशेष बात नहीं होती है। एक गालिब साहब ने एक शेर कही है कि शमशान की खामोशी कहती है, लाश वही है, केवल कफन बदला है। कोई किसी नाम से चला है, व्यक्तित्व तो व्यक्ति का कार्य क्षमता तो उसी तरह की है, इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्ति को, देश को, समाज को और एक सुदृढ़ व्यक्ति को राष्ट्र में सजग सरकार चाहिए। अनुशासित दल की सरकार होगी तब राष्ट्र का समुचित उत्थान होगा। और इधर उधर से जोड़ तोड़ करके जयप्रकाश जैसे व्यक्ति ने जो जनता पार्टी बनाई थी 77 में, 2.5 वर्ष के बाद धराशायी हो गई। क्यों हो गई? श्रीमती इंदिरा गांधी कभी कहते हैं कि 4 आदमी पीठ से पीठ जोड़ के खड़े हैं, थोड़े से हलचल होने पर 4 दिशा में चल देंगे, वही हुआ। तो मैं राष्ट्र के लिए, पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर सोच करके देश को समुचित विकास प्रदान करने के लिए राष्ट्र में एक सजग सरकार चाहिए, अनुशासन चाहिए, जिसमें अनुशासन के साथ काम हो और जोड़ घटाव में ज्यादा प्रभाव, ज्यादा समय न लगाने पड़े, उन्नति की बात सोचे। मेरे जानते वर्तमान सरकार लगभग देश की इन सभी बातों को पूर्ण करती हुई, मैं जबकि उसका बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, मैं राजनीति से ऊपर उठ के आपसे अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मतलब यूं कहें कि विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए और आधार सुविधा योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसका पात्र है। आज तो सुविधाएं इधर उधर बट जाती हैं। नेहरू जी कांग्रेसी जमाने में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही कभी कहा था, मैंने उनका भाषण सुना कि ऊपर से 1 रुपया चलता है सुविधा के लिए, हेल्प के लिए,
तो 10 पैसा मिल पाते हैं। ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती, ऐसे लोगों से क्या, ऐसी व्यवस्था जिस किसी प्रकार में हो जाएगी वो देश का उत्थान समुचित विकास नहीं कर पाएगा।